औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में सुरक्षा एवं सावधानियां प्रसंग पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आज का हमारा प्रसंग है सुरक्षा एवं सावधानियां। सुरक्षा एवं सावधानियां। आज का प्रसंग हमारा है सुरक्षा एवं सावधानियां, जिसमें कि हमारे टॉपिक्स हैं। फर्स्ट नंबर है परिचय, नेक्स्ट है इलेक्ट्रीशियन ट्रेड, जिसमें कि परिचय में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रीशियन का परिचय क्या है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में पढ़ेंगे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के बारे में, इलेक्ट्रीशियन में क्या है, इलेक्ट्रीशियन के कर्तव्य, और नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रीशियन की योग्यताएं। फिर इसके बाद है सुरक्षा एवं सावधानियां। तो आइए सबसे पहले परिचय। हमारे देश की बढ़ती हुई औद्योगिक एवं इंजीनियरिंग आवश्यकताओं को पूरा करने तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न प्रकार की संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। हमारे देश की जो बढ़ती हुई औद्योगिक एवं इंजीनियरिंग आवश्यकताएं हैं, उनको पूरा करने तथा रोजगार के अवसर उपलब्ध करवाने के लिए विभिन्न प्रकार की संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है, जिनमें से एक प्रमुख संस्था है औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जिसको हम लोग ITI के नाम से भी जानते हैं। इस प्रशिक्षण संस्थान में विभिन्न ट्रेडें जैसे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मोटर वाहन मैकेनिक डीजल और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, इंस्ट्रूमेंट मैकेनिक का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इनमें से एक इलेक्ट्रीशियन प्रमुख ट्रेड है। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड। आइए इलेक्ट्रीशियन ट्रेड क्या है इसके बारे में जानें। इलेक्ट्रीशियन ट्रेड इलेक्ट्रीशियन द्वारा इलेक्ट्रिक सर्विस प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। इलेक्ट्रीशियन जो ट्रेड है, इलेक्ट्रीशियन द्वारा, जो इलेक्ट्रीशियन क्या है, इलेक्ट्रीशियन जो काम करने वाले होते हैं, इलेक्ट्रिक का जो काम करने वाले होते हैं वो इलेक्ट्रीशियन कहलाते हैं। तो इलेक्ट्रीशियन ट्रेड को इलेक्ट्रीशियन द्वारा इलेक्ट्रिक सर्विस प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है।
इस ट्रेड में विद्युत का प्रारंभिक विज्ञान, इस ट्रेड में विद्युत का प्रारंभिक ज्ञान, विद्युतीय मशीन, ट्रांसफार्मर, मशीन वाइंडिंग, घरेलू एवं पावर वायरिंग का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इसमें क्या है कि इलेक्ट्रीशियन ट्रेड में विद्युत का प्रारंभिक ज्ञान, बेसिक जो नॉलेज होता है, विद्युतीय मशीनों के बारे में, ट्रांसफार्मर्स के बारे में, मशीन बाइंडिंग्स के बारे में और घरेलू और पावर वायरिंग का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इलेक्ट्रीशियन का कार्य क्षेत्र इलेक्ट्रिकल सिस्टम, इलेक्ट्रीशियन का कार्य क्षेत्र इलेक्ट्रिक सिस्टम तथा उपकरणों को इंस्टॉल, रिपेयर, मेंटेनेंस एवं अपग्रेड करना होता है। इलेक्ट्रीशियन का जो कार्य क्षेत्र होता है इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, इलेक्ट्रिकल मशीन्स, उपकरणों को इंस्टॉल, उनको उनके खराबी होने पर रिपेयर करना, मेंटेनेंस करना और उनको अपग्रेड करना इलेक्ट्रीशियन के कार्य क्षेत्र में आता है। इलेक्ट्रीशियन इसमें दोस्त इलेक्ट्रीशियन ट्रेड जो है इलेक्ट्रीशियन के द्वारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट या इलेक्ट्रिकल मशीन्स या इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड जितने भी वर्क हैं उनको सर्विस प्रदान करने के उद्देश्य से स्थापित किया गया है। उनको इस ट्रेड में विद्युत का प्रारंभिक ज्ञान, इलेक्ट्रिक का जो है प्रारंभिक ज्ञान, विद्युतीय मशीनों के बारे में, ट्रांसफार्मर्स के बारे में, मशीन वाइंडिंग्स के बारे में, घरेलू एवं पावर वायरिंग का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। इलेक्ट्रीशियन का कार्य क्षेत्र जो है इलेक्ट्रिकल सिस्टम और उपकरणों को उनको इंस्टॉल करना, स्थापित करना, रिपेयर करना और उनका अनुरक्षण करना, मेंटेनेंस करना और अपग्रेड करना होता है। नेक्स्ट में आता है इलेक्ट्रीशियन के कर्तव्य। इलेक्ट्रीशियन के कर्तव्य क्या है, इलेक्ट्रीशियन को क्या क्या करना चाहिए या क्या क्या उसके कर्तव्य होते हैं, इसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट नंबर है इलेक्ट्रीशियन का कार्य करने में पूर्व सुरक्षा सावधानियां जानना। फर्स्ट में क्या है, इलेक्ट्रीशियन का कार्य करने से पूर्व सुरक्षा एवं सावधानियां जानना। इलेक्ट्रीशियन का जो कार्य करते हैं उनको सबसे पहला काम होता है सुरक्षा और सावधानियों को जानना जरूरी होता है। नेक्स्ट पॉइंट में है विद्युत उत्पादन, वितरण, संचारण को समझना। विद्युत का जो उत्पादन होता है, वितरण होता है और उनका जो ट्रांसमिशन होता है उसको भी समझना, ये इलेक्ट्रीशियन के कार्य क्षेत्र या कर्तव्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट है औद्योगिक प्रशिक्षण। औद्योगिक प्रतिष्ठानों में लगे विद्युत यंत्रों, मशीनों और उनकी फिटिंग को जानना। औद्योगिक प्रतिष्ठानों मतलब जैसे मिल्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, उनमें जो विद्युतीय यंत्र लगे हुए हैं, मशीनें लगी हुई हैं, उनकी फिटिंग को जानना भी इलेक्ट्रीशियन का एक कर्तव्य है। नेक्स्ट पॉइंट है औद्योगिक घरेलू प्रतिष्ठानों की वायरिंग को जानना। औद्योगिक, इंडस्ट्रियल और घरेलू, जो डोमेस्टिक घरेलू प्रतिष्ठान हैं उनकी वायरिंग को भी जानना एक इलेक्ट्रीशियन के कर्तव्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट है विद्युत मोटरों, ट्रांसफार्मर्स, माइक्रोफोन्स, स्विच गियर, विद्युतीय फिटिंग को समझना। विद्युत मोटर्स, ट्रांसफार्मर्स, माइक्रोफोन, स्विच गियर्स, पैनल्स या विद्युतीय फिटिंग को समझना भी एक इलेक्ट्रीशियन के कार्य क्षेत्र के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है घरेलू विद्युत उपकरण जैसे पंखे, कूलर, गीजर और फ्रीज, हीटर, टोस्टर, वाटर कूलर में लगी वाइंडिंग को समझना। क्या है कि घरेलू विद्युत उपकरण जो घरों में यूज को होते हैं आजकल, पंखे, कूलर्स, गीजर, टोस्टर, हीटर, वाटर कूलर में जो बाइंडिंग की जाती है उसकी बाइंडिंग को भी समझना एक इलेक्ट्रीशियन के कर्तव्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है
विद्युत मशीनों के स्टार्टर, सबमर्सिबल पंप, जेट पंप, डीसी जनरेटर एवं मोटर की मरम्मत को समझना। नेक्स्ट पॉइंट में है विद्युत मशीनों के स्टार्टर। विद्युत जो मशीनें चलाई जाती हैं, 3 फेस मोटर्स होती हैं, जनरेटर्स होते हैं, ट्रांसफार्मर, इनके जो स्टार्टर होते हैं, सबमर्सिबल पंप के स्टार्टर, जेट पंप के स्टार्टर, डीसी जनरेटर के स्टार्टर और मोटर्स के स्टार्टर, उनकी मरम्मत को समझना। उनमें कोई दोष आ जाए, फॉल्ट आ जाए, उनकी मरम्मत को समझना भी एक इलेक्ट्रीशियन के कर्तव्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है विद्युतीय यंत्र जैसे मेगर, अर्थ टेस्टर, वाट मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, पावर फैक्टर मीटर, ऊर्जा मीटर की मरम्मत एवं दोष ठीक करना जानना। विद्युतीय यंत्र जैसे मेगर्स, इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं। विद्युतीय यंत्र जो होते हैं मेगर्स, अर्थ टेस्टर, वाट मीटर, फ्रीक्वेंसी मीटर, पावर फैक्टर मीटर, ऊर्जा मीटर की मरम्मत और दोष ठीक करना, ये भी इलेक्ट्रीशियन के कर्तव्य के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक परिपथ पैनल्स का संचालन करना जानना। जो इलेक्ट्रॉनिक्स पर सर्किट्स हैं, पैनल्स हैं, स्विच गियर्स, इनके जो ऑपरेशन है, संचालन, इनको चलाने जानना एक इलेक्ट्रीशियन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रीशियन के की योग्यताएं। इलेक्ट्रीशियन की योग्यताएं क्या क्या हैं? एक इलेक्ट्रीशियन को इलेक्ट्रीशियन का कार्य करने के लिए क्या क्या योग्यता चाहिए, ये आइए जानते हैं। एनसीबीटी का एनसीबीटी से इलेक्ट्रीशियन का 2 वर्षीय पाठ्यक्रम या 2 वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद निम्न योग्यता प्राप्त करते हैं। निम्न योग्यता प्राप्त करते हैं। पहला है भारतीय विद्युत नियम के अनुसार घरेलू एवं पावर वायरिंग करना, ये योग्यता होती है। भारतीय इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से 2 वर्षीय प्रशिक्षण प्राप्त करने के बाद योग्यता क्या क्या होनी चाहिए इलेक्ट्रीशियन की? पहला नंबर है भारतीय विद्युत नियम के अनुसार, जो भी भारतीय विद्युत नियम बनाए गए हैं उनके अनुसार घरेलू एवं पावर वायरिंग को कर सकता है इलेक्ट्रीशियन, इसकी योग्यता है। सेकंड में है भारतीय विद्युत नियम के अनुसार ओवरहेड लाइंस का कार्य। भारतीय विद्युत नियम के अनुसार ओवरहेड लाइंस का कार्य भी कर सकता है इलेक्ट्रीशियन की योग्यता। ये होती है कि वो भारतीय विद्युत नियम के अनुसार ओवरहेड लाइन का भी कार्य कर सकता है। थर्ड पॉइंट है आई नियमानुसार अर्थिंग करना, मतलब एक इंटरनेशनल इलेक्ट्रिसिटी के नियम के अनुसार अर्थिंग भी कर सकता है, उसकी योग्यता है कि वो अर्थिंग भी कर सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है बीआईएस के अनुसार चिन्हों संकेतों की जानकारी। बीआईएस एक संस्था है जिसके अनुसार एक उसको चिन्हों और संकेतों की जानकारी होनी चाहिए, ये इलेक्ट्रीशियन की एक योग्यता है। नेक्स्ट पॉइंट है केबल्स को जोड़ना एवं स्थापित करना। केबल को जोड़ना एवं स्थापित करना, ये भी इलेक्ट्रीशियन की योग्यता के अंतर्गत आता है। फिर इसके बाद है सुरक्षा एवं सावधानियां। सुरक्षा एवं सावधानियां, सुरक्षा एवं इलेक्ट्रीशियन का कार्य करने में क्या क्या सुरक्षा सावधानियां होनी चाहिए? सभी विद्युत मशीनों की बाइंडिंग एवं रिबाइंडिंग करना। सभी विद्युत मशीनों की बाइंडिंग एवं रिबाइंडिंग करना, यह भी इलेक्ट्रीशियन की योग्यता के अंतर्गत आता है। 7वां पॉइंट है ट्रांसफार्मर, जनरेटर, अल्टरनेटर, 3 फेस मोटर, 1 फेस मोटर की बाइंडिंग, मरम्मत, रख रखाव करना।
ये सब इलेक्ट्रीशियन की योग्यता के अंतर्गत है। ट्रांसफार्मर्स, जनरेटर्स, अल्टरनेटर, 3 फेज मोटर, 1 फेज मोटर की वाइंडिंग और मरम्मत रख रखाव, ये सब इलेक्ट्रीशियन की योग्यता के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट पॉइंट है डीसी और एसी के परिपथ तैयार करना। डीसी सर्किट्स और एसी सर्किट्स को तैयार करना, ये सब इलेक्ट्रीशियन के योग्यता के अंतर्गत। नेक्स्ट पॉइंट है इलेक्ट्रॉनिक डायोड, ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर, थायरिस्टर्स को पहचानना। ये इलेक्ट्रीशियन की योग्यता होना चाहिए। इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जो है, डायोड, इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट जो है, इलेक्ट्रॉनिक डायोड, ट्रांजिस्टर्स, कैपेसिटर, थायरिस्टर को पहचानना, ये इलेक्ट्रीशियन की योग्यता के अंतर्गत। जीवन एक अमूल्य निधि है। जीवन एक अमूल्य निधि है। इसकी सुरक्षा के लिए सावधानी आवश्यक है। जीवन जो हमारा बहुत कीमती है, इसकी सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है और सुरक्षा के लिए सावधानियां भी जरूरी है। असावधानी एवं अज्ञानतावश किसी भी कार्य क्षेत्र में मनुष्य दुर्घटना का शिकार हो जाता है। असावधानी एवं अज्ञानतावश किसी भी कार्य क्षेत्र में मनुष्य दुर्घटना का शिकार हो जाता है। तो इसीलिए इलेक्ट्रीशियन का कार्य करते समय सुरक्षा के साथ सावधानियां भी आवश्यक है। यदि कार्य करते समय हम सावधानी को प्राथमिकता दें तो दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है। कार्य करते समय हम सावधानी को प्राथमिकता दें, सावधानी को प्रायोरिटी दें, सावधानियों के बारे में जानें, सावधानियों के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए, तो दुर्घटनाओं को हम कम कर सकते हैं। नेक्स्ट में क्या है, इस वैज्ञानिक युग में कई तरह की मशीनों का निर्माण हुआ है। ये जो वैज्ञानिक युग चल रहा है, इसमें कई तरह की मशीनों का निर्माण किया गया है। इन मशीनों द्वारा कार्य को सरल व कम समय में किया जाता है। जब मशीनें आ गई तो जाहिर सी बात है, कार्य जल्दी होगा, जल्दी खत्म होगा, समय कम लगेगा, परंतु क्या है, इसके साथ दुर्घटनाएं भी बढ़ जाती हैं। तो वैज्ञानिक युग में कई तरह की मशीनें, हर तरह की मशीनें आ गई। जहाँ 10 लोग काम करते थे, वहाँ मशीन केवल एक ऑपरेटर के द्वारा मशीन चलाई जा रही है और मशीन के द्वारा हम कार्य को सरल और कम समय में कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ दुर्घटनाएं भी बढ़ गई हैं। इन मशीनों का निर्माण तथा मरम्मत कार्यशाला में किया जाता है। जो मशीनें बनाई गई हैं, इनका जो निर्माण है, इनकी मरम्मत है, ये वर्कशॉप में की जाती है। यदि हम कार्यशालाओं में होने वाली दुर्घटनाओं की समीक्षा करें तो दुर्घटना होने के मुख्य कारण निम्न हो सकते हैं। या हम कार्यशाला में जो दुर्घटनाएं होती हैं, वो उनकी हम अगर समीक्षा करें तो दुर्घटना होने के कारण निम्न हो सकते हैं। कई कारण हो सकते हैं, जिसमें कि नंबर 1 है औजारों, उपकरण, मशीनों, कार्य करने के तरीके का पर्याप्त ज्ञान न होना। मतलब औजार जो हैं, टूल्स, उपकरण जो हैं, मशीनें, कार्य करने के तरीके का पर्याप्त ज्ञान न होना भी एक दुर्घटना का कारण है। नेक्स्ट पॉइंट है जानकारी न होने पर भी मशीन को चलाना। आपको किसी चीज की जानकारी नहीं है, तब भी आप मशीन को चला रहे हैं, ऑपरेट कर रहे हैं, यह भी दुर्घटना का एक कारण है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्य को जल्दी करने की उत्सुकता। कोई इलेक्ट्रीशियंस होते हैं, कार्य को जितनी जल्दी खत्म कर दें तो उत्सुकता होती है उन्हें, तो ये भी एक दुर्घटना का कारण है। कार्य को आराम से करना चाहिए, देख समझ के, भली भांति उसको पूरी तरह समझ के कार्य को करना चाहिए। जल्दी नहीं मचानी, उत्सुकता नहीं होनी चाहिए।
नेक्स्ट पॉइंट है सामर्थ्य से अधिक मेहनत करना। आपकी शक्ति उतनी नहीं है उस कार्य को करने की, फिर भी आप उस कार्य को कर रहे हैं, तो ये भी एक दुर्घटना का कारण है। नेक्स्ट में है कार्य में रुचि न होना। अब कोई आप कार्य कर रहे हो, उसमें आपकी रुचि नहीं है, फिर भी आप कार्य किए जा रहे हो, तो दुर्घटना का एक कारण ये भी है कि उस काम में आपकी रुचि नहीं है, आपको उस काम को करने का मन नहीं है, उस काम को करने में आपका मन नहीं लग रहा है, ये भी दुर्घटना का एक कारण है। नेक्स्ट है कार्यशाला का वातावरण सही ना होना। जो भी आपकी वर्कशॉप है उसका जो एटमॉस्फेयर है, गर्मी है तो गर्मी, सर्दी है सर्दी, ऐसा सही मैनेज नहीं किया गया उसको, तो ये भी कार्य जो वातावरण वहाँ का कार्यशाला का आपका वातावरण है ये भी सही अगर नहीं है तो उसका भी दुर्घटना का एक कारण है। नेक्स्ट पॉइंट है उचित औजारों व मशीनों का अभाव। जो भी जिस काम के लिए जो औजार, जो उपकरण, जो मशीन्स चाहिए उनका अभाव है, तो ये भी दुर्घटना का एक कारण है। नेक्स्ट पॉइंट है कार्य करते समय अनुशासनहीनता करना। कार्य जो आप कर रहे हो उसको सही ढंग से नहीं कर रहे हो, अनुशासनहीनता दिखा रहे हो, तो ये भी दुर्घटना का एक कारण हो सकता है। नेक्स्ट है घरेलू तनाव का होना। आपके मन में घरेलू तनाव भी है, तो ये भी दुर्घटना का एक कारण है। तो इलेक्ट्रीशियन का कार्य करते समय विशेष तौर पर सुरक्षा के साथ, सुरक्षा का तो होना आवश्यक है ही, उसके साथ सावधानियां भी जरूरी है कि कैसे, किस मशीन पर, किस उपकरण पर, किस औजार से कब काम करना है, ये सब जानकारी एक इलेक्ट्रीशियंस को होनी चाहिए, जो कि उसकी योग्यता के अंतर्गत आता है। क्योंकि अगर सुरक्षा के साथ सावधानी नहीं होगी तो दुर्घटनाओं का होना, दुर्घटनाएं तो होंगी ही। अब इन्हीं दुर्घटनाओं से बचने के लिए भारतीय विद्युत नियम बनाए गए हैं, जिनके अनुसार हमें इलेक्ट्रिक का कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट है इसीलिए इसीलिए किसी भी तकनीकी कार्य करने वाले को सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए इस तकनीकी काम करने वाले को, जो भी टेक्निकल कार्य, ये नहीं कि इलेक्ट्रिकल कार्य, कोई भी टेक्निकल कार्य हो, उसको करने वाले को सुरक्षा का पूरा ध्यान रखना चाहिए। निम्नलिखित सुरक्षा सावधानियां होनी आवश्यक है। नंबर 1 में विद्युत से संबंधित कार्य शुरू करते समय अपने मन की एकाग्रता कार्य के प्रति बनी रहनी चाहिए। जो कि हम काम, विद्युत से संबंधित काम हम शुरू कर रहे हैं, तो उसके काम करते समय, किसी कार्य विद्युत से रिलेटेड काम करते समय हमें अपने मन की जो एकाग्रता है, मन को बिल्कुल कंसंट्रेट रखना चाहिए कार्य की तरफ, बिल्कुल मन को कंसंट्रेट करके ही उस कार्य को करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है प्राथमिक उपचार एवं आग बुझाने के का ज्ञान पूर्ण रूप से होना चाहिए। दुर्घटनाएं वर्कशॉप में दुर्घटनाएं तो होती हैं, दुर्घटनाएं होने के बाद उसका प्राथमिक उपचार क्या करना है। यदि आग से दुर्घटना हो रही है
तो उसका ज्ञान भी पूर्ण रूप से होना चाहिए कि आग लगने के बाद हमें क्या करना है, कोई दुर्घटना होती है उसके बाद हमें उस व्यक्ति का प्राथमिक उपचार क्या करना है, इन सब का पूर्ण ज्ञान होना अति आवश्यक है। नेक्स्ट है, रबड़ के जूते पहने बिना कार्यशाला या जहां भी विद्युतीय कार्य करना हो वहां ना जाए। जो भी जिस भी कार्यशाला में, जिस भी वर्कशॉप में आप कार्य कर रहे हैं, तो वहां रबड़ के जूते बिना पहने विद्युतीय कार्य ना करें, इलेक्ट्रिकल वर्क मत ना करें। जूते सदैव बिना कीली के ही पहने जाने चाहिए। कार्यशाला में बिना जूते पहने कार्यशाला में नहीं जाना चाहिए, वहाँ का कोई विद्युतीय कार्य भी नहीं करना चाहिए। और जो जूते आप यूज कर रहे हैं, जो जूते आप इलेक्ट्रिकल कार्य के लिए यूज कर रहे हो, वो उनमें कोई कीली नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है, सुरक्षा चिन्हों व सुपरवाइजर के दिए निर्देशों का अनुपालन करना। जो सुरक्षा चिन्ह है, जो सुरक्षा चिन्ह बनाए गए हैं भारतीय विद्युत नियम के अनुसार, और आपका जो सुपरवाइजर है, जो सुपीरियर है, उसका जो निर्देश है उसका अनुपालन अवश्य करना चाहिए, जिससे कि दुर्घटनाओं को कम किया जा सके। नेक्स्ट है, अपनी नजदीक की डिस्पेंसरी व नर्सिंग होम व थाने के टेलीफोन नंबर्स डायरी में अवश्य नोट करें। क्या है कि जब कभी दुर्घटना होती है तो डायरेक्टली डिस्पेंसरी नर्सिंग होम्स तो जाया नहीं जाता, उसके पहले प्राथमिक उपचार किया जाता है, उसके बाद डिस्पेंसरी या नर्सिंग होम्स या थाने में सूचना दी जाती है कि फला जगह एक्सीडेंट हो गया है, अमुक जगह पर एक्सीडेंट हुआ है। इसकी जानकारी देने के लिए आपके पास टेलीफोन नंबर्स डिस्पेंसरी, नर्सिंग होम्स और थाने के आपको डायरी में नोट करके रखनी चाहिए। नेक्स्ट है, अपनी नज़दीक का सब स्टेशन कहाँ स्थित है इसकी जानकारी अवश्य रखें। आपके नज़दीक का जो पावर स्टेशन है, जहाँ से आपको उस अमुक जगह के लिए या अमुक औद्योगिक संस्थान के लिए या किसी संस्थान के लिए इलेक्ट्रिकल सप्लाई हो रही है, विद्युत का सप्लाई हो रही है, वो सब इसका सब स्टेशन कहाँ है इसकी जानकारी अवश्य रखें, ताकि दुर्घटना होने पर वहां से मेन स्विच को बंद किया जा सके। नेक्स्ट है, जेब में किसी प्रकार का नुकीले औजार न रखें। जेब में किसी प्रकार का भी नुकीले औजार न रखें, जैसे चाकू है, ब्लेड्स है, ये सब नुकीले औजार जेब में नहीं रखने चाहिए। ये सब दुर्घटना के बचाव हैं। नेक्स्ट है आपका, मेन स्विच को सदैव बंद करके फ्यूज निकलवाकर ही उस लाइन पर कार्य करें। क्या है, जिस लाइन में आप काम कर रहे हो तो उस लाइन को हमेशा मेन स्विच से बंद करवा दें और उसके फ्यूज निकलवा दें, ताकि उसमें कोई लीकेज करंट ना आ सके। इसलिए जिसकी किसी भी लाइन पे आप काम को कार्य करना है तो सबसे पहले उसका मेन स्विच बंद करवाइए, बंद करवाने के बाद उसके फ्यूज निकलवा कर रखवा दीजिए। नेक्स्ट है, कार्यशाला में लगी हुई मशीन पैनल की देखरेख या देखभाल प्रतिदिन अवश्य करें। जो वर्कशॉप में लगी हुई मशीन्स पैनल हैं, मशीन्स हैं, उनकी देखभाल प्रतिदिन करें, डेली रूटीन में करें, ताकि किसी भी फॉल्ट के होने से पहले आपको जानकारी हो सके, जिसका निवारण आप समय पे कर सकें, जिससे कि कार्य में कोई रुकावट ना हो।
इसीलिए हमेशा कार्यशाला में जो भी मशीन्स पैनल्स लगे हुए उनकी देखभाल प्रतिदिन जरूर करें। नेक्स्ट है, कार्यशाला में बिना अनुमति के किसी भी औजार या उपकरण अथवा मशीन को हाथ न लगाएं। कार्यशाला में बिना अपने सुपीरियर्स की अनुमति के किसी भी औजार या मशीन या उपकरण को हाथ नहीं लगाना चाहिए। सबसे पहले उसके बारे में या उस मशीन्स या उस औजार या उस उपकरण पर कार्य करने के लिए अनुमति लेनी चाहिए अपने सुपीरियर्स की। नेक्स्ट है, कार्यशाला में कार्य करते समय किसी भी ऐसे तार को हाथ न लगाएं जिसका इंसुलेशन हट गया हो। क्या होता है कि कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसे वायर्स या ऐसी केबल्स भी कार्यशाला में पड़ी रहती हैं जिनका इंसुलेशन पहले से हट गया। इंसुलेशन हटने का कारण होता है या तो आपकी मशीन ओवरलोड हो रही है या शॉर्ट सर्किट हो रही है। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होता है कि उस तार का जो इंसुलेशन से होता है वो गर्म होके हट जाता है। तो कार्यशाला में ऐसे कार्य करते समय हमेशा ये याद रखें, किसी ऐसे तार या केबल्स को हाथ ना लगाएं जिसका इंसुलेशन हटा हुआ हो। नेक्स्ट है, दुर्घटना से बचाव। दुर्घटना से क्या क्या बचाव है ये आपको जानना बहुत जरूरी है। फर्स्ट नंबर है, सुरक्षात्मक चिन्हों को पोस्टर के रूप में लगाएं। जो सुरक्षात्मक चिन्ह है, जो भारतीय विद्युत नियम के अनुसार सुरक्षात्मक चिन्ह बनाए गए हैं, उनका पोस्टर जरूर उसमें वर्कशॉप में जरूर लगाने चाहिए, जिससे कि सभी को जानकारी हो सके सुरक्षात्मक चिन्हों की। नेक्स्ट पॉइंट है, विद्युत यंत्रों मशीनों पर खतरे का चिन्ह अवश्य लगाएं। विद्युत मशीनें हैं, जो यंत्र हैं, उनमें खतरे का डेंजर प्लेट या खतरे का चिन्ह अवश्य लगाएं, जिससे कि अदर पर्सन या दूसरा व्यक्ति उस मशीन या उस यंत्र के पास जाने से, चिन्ह देखकर जाने से समझ जाए कि वहां जाना खतरा है। नेक्स्ट है, प्रत्येक कार्यशाला में प्राथमिक उपचार का चित्र अवश्य लगाएं। जो भी कार्यशाला है, प्रत्येक कार्यशाला है, उसमें प्राथमिक उपचार का चित्र अवश्य लगाएं कि दुर्घटना होने के बाद प्राथमिक उपचार क्या करना है उस व्यक्ति के साथ, जिस व्यक्ति के साथ दुर्घटना हुई है उस व्यक्ति को प्राथमिक उपचार क्या देना है, इसका चित्र अवश्य लगवाएं कार्यशाला। नेक्स्ट है, आग बुझाने की रेत से बड़ी बाल्टियां, आग बुझाने के यंत्र सही स्थान पर रखें। आग बुझाने के जो रेत से बड़ी बाल्टियां हैं, आग बुझाने के यंत्र जो हैं, वो सही स्थान पर रखे होने चाहिए, ताकि आग लगने की दशा में उनका जल्दी से उपयोग हो सके या सही समय पे उनका उपयोग हो सके। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, किसी भी मशीन को हाथ लगाने से पूर्व उसका अर्थिंग दोष अवश्य चेक करें। किसी भी मशीन या उपकरण को हाथ लगाने से पहले सबसे पहले उसका अर्थिंग फॉल्ट, कहीं मशीन आपकी अर्थ फॉल्ट तो नहीं बता रही है, वो दोष आपको सबसे पहले चेक करना है, जिससे कि कोई दुर्घटना ना हो सके। नेक्स्ट है, प्रत्येक मशीन के पास उस मशीन की दुर्घटनाओं से रिलेटेड सावधानियों का चार्ट अवश्य लगाएं। जो भी मशीन्स आपके वर्कशॉप में लगी हुई हैं, जो भी उपकरण हैं, तो सबसे पहले उस मशीन से होने वाली दुर्घटनाओं
से संबंधित सावधानियों का चार्ट अवश्य लगाना चाहिए उस मशीन के पास, ताकि कोई भी व्यक्ति अगर काम करने जाए तो सबसे पहले उस मशीन पर कार्य करने से या कार्य करते समय होने वाली जो दुर्घटनाओं हैं, उन दुर्घटनाएं, उनसे रिलेटेड जो सावधानियां हैं, उनको पढ़ के सावधानी पूर्वक कार्य करें। नेक्स्ट है, प्रत्येक औजार को टूल किट में ही रखें। जो भी आप औजार यूज कर रहे हो, जो भी टूल्स यूज कर रहे हो, उनको टूल किट में ही रखने चाहिए, क्योंकि कोई भी फॉल्ट होने पर हमें औजार इधर उधर न ढूंढना पड़े, हमें टूल को किट में भी नहीं मिले, ताकि हम फॉल्ट को समय रहते सुधार सकें। आज मैंने सुरक्षा एवं सावधानियां प्रसंग पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया। आशा करता हूं यह भविष्य के लिए मददगार होगा। धन्यवाद।